कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारे संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआदि, जय श्री राम। आज 30 अप्रैल सन 2022 दिन शनिवार, बैसाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। आज शनिश्चरी अमावस्या है। 5:54 पर आज सूर्य उदय का समय और 6:32 पर सूर्यास्त का समय। 9:04 पर सुबह आज राहु काल का समय और 10:38 पर राहु काल समाप्ति का समय, अर्थात 9:04 से 10:38 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। आज आप सुनेंगे 120वां भाग। 120वें भाग में कल आपने जाना श्री गुरु महाराज जी के कौन कौन से भंडारे होते हैं। बसंत पंचमी का, बरसी का, गुरु पूजा, व्यास पूजा इत्यादि जो मुख्य पर्व हैं। आज वचनामृत जो श्री गुरु महाराज जी ने अपने समय में सत्संग किए, उन सत्संगों के अंदर जो गूढ़ रहस्य थे उनको दासन दास जी ने कलमबद्ध किया और हम लोगों के, हम जैसे जीवों के उद्धार के लिए इस ग्रंथ के अंदर उन वचनामृत को लिखा। उन्हें आज हम पढ़ेंगे। तो आइए वचनामृत, क्योंकि काफ़ी लंबा अध्याय है तो इसको 3-4 पार्ट में कर लेंगे। तो वचनामृत ए आज हम आपको सुनवा रहे हैं। जल सकल धरती के अंदर व्यापक है, इसका सबको पता है। यदि जल धरती के अंदर है तो बीज छिड़क देना चाहिए, वह स्वयं जम जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता। यदि कहीं जल धरती के ऊपर स्वयं आ भी गया तो धरती और बीज दोनों को नष्ट कर देगा। ऐसे ही यदि कोई बिना किसी के विधि के भगवान का सिमरन करके उसे प्रकट भी कर ले तो उसका परमार्थ सिद्ध नहीं होगा और सद्गति नहीं मिलेगी। भक्त भयहारी जन सुखदायक प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के अमृत उपदेश अज्ञान अंधकार में भटक रहे दुखी मानवों के लिए सदा देदीप्यमान है। प्रज्वलित ज्ञान दीपक का कार्य करते हैं। उनके वचनामृत विषय विकारों में फंसे जन साधारण को सत्य पथ पर अग्रसर करने के लिए परम सहायक हैं। महाप्रभु अध्यात्मवाद के अति गहन तत्व को सरल शब्दों में वर्णन कर दिया करते थे। उनके श्री मुख से निकले हुए एक एक शब्द में सदग्रंथों का सार निहित था। हृदय सम्राट वेद, उपनिषद, पुराण और सठ दर्शन के लंबे चौड़े उदाहरण नहीं दिया करते थे, बल्कि आप 2-4 शब्दों में ही गहन से गहन सार सिद्धांत का वर्णन कर दिया करते थे। परम संत कबीरदास जी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि महापुरुष कभी लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं दिया करते, बल्कि वेद और दूसरे ग्रंथों की भी महापुरुषों के मुख से निकली हुई वाणी स्वरूप है। इसका कथन है, वेद हमारा भेद है, हम भेदन के माही, जो कुछ हम करत हैं सो वेदन में नहीं। महापुरुषों के मुख से निकले हुए एक एक वचन में जिज्ञासुओं के लिए विशेष संदेश होता है, जिसको व्यवहारिक रूप देने से मानव जीवन उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचता है। एक उर्दू शायर कहता है कि एक ही नुक्ता में सब इल्मों का मतलब पा लिया और कागजों का बोझ अब सिर पर उठाए क्या जरूर। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसी अमर सत्य का वर्णन इन शब्दों में किया गया है। नानक लेखे इक गल होर होमे झक्कन झाक।
श्री सद्गुरुदेव जी के वचन तो महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। उनका हर वचन जीवन में नव क्रांति लाने वाला था। श्री महाराज जी कभी किसी ग्रंथ का कोई श्लोक इत्यादि नहीं बोला करते थे। प्रेमी जन उन वचनों को हृदय में धारण करके फिर उन्हें व्यवहार में लाकर परम लाभ मानते थे। श्री सद्गुरुदेव जी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के समान ही मोटे शब्दों में अर्थ, ज्ञान, नीति, गुरु भक्ति, सहयोग इत्यादि विषयों के गूढ़ रहस्यों को प्रतिपादित किया करते थे। महाप्रभु के वे श्री मुख वाक्य आज भी भौतिकवाद से संतप्त प्राणियों को परम शांति और दिव्यानंद प्रदान करने में समर्थ हैं। आज भी हजारों लाखों साधक और जिज्ञासु उन अमर वाक्यों का मनन करके अपने जीवन के परम लक्ष्य सत्य स्वरूप निज पद की प्राप्ति कर सकते हैं। दाता दीनदयाल जी के समय समय पर अपने अनेक सेवकों को जो विशेष उपदेश दिए, उन्हें इस दास ने अपनी तुच्छ बुद्धि के द्वारा संक्षिप्त रूप में लिख लिया था। ये श्री मुख वाक्य हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी के अनुभवों का निचोड़ है। इन श्री मुख वाक्यों को उसी रूप में वर्णन करने में यदि कोई त्रुटि रह जाए तो दास आशा करता है कि श्री गुरु दरबार के अनुभावक क्षमा करेंगे। आइए उनके वचनामृत का अपमान करते हैं। यहाँ से शुरू है। मन और जिह्वा का सिमरन जुदा जुदा है। जब जुबान जाप में लगती है तो कुछ और बोलने से रुक जाती है। ठीक उसी तरह जब मन दूसरे कामों से रुककर भजन सिमरन में लग जाए तो समझो कि मन को उसका असली सिमरन मिल गया। इसका भाव यह है कि जिह्वा धारा नाम सिमरन करने से मन एकाग्र नहीं होता। मन का सिमरन जिह्वा से नहीं हो सकता, उसे केवल मन ही कर सकता है। जिह्वा द्वारा सिमरन करने से मन एकाग्र नहीं होगा। पिछले संचित कर्मों से यह मानव शरीर मिला है। इसके साथ ही प्रारब्ध की भी प्राप्ति हुई है जो इसी जन्म में भोगी जाएगी। मनुष्य को यह शरीर पुरुषार्थ करने के लिए प्राप्त हुआ है। शरीर के भरण पोषण के लिए ही पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन में सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए ही पुरुषार्थ करना है। मनुष्य स्वयं क्रियामान कर्मों का करता है। शरीर के पालन पोषण के लिए पशु और पक्षी भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतर ही क्या रहा। कुदरत की तरफ से जो जो चीज़ें बनी हैं वे हर मनुष्य के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। सभी जीव उनसे काम ले सकते हैं। सूर्य, वायु, चंद्रमा, आकाश, जल, अग्नि के समान सत्य नाम भी प्राकृति है। वह सत्य नाम सबको समान रूप से पूर्ण सतगुरु अर्थात कामिल मुर्शिद से मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहिब का वाक्य है, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहुं वर्णा में जपे कोई नाम, जो जो जपे ताकि गति होए, साध संग पावे जन कोय। श्रीमद् भागवत गीता और गरुड़ पुराण इत्यादि सनातन ग्रंथों में मृत्यु के बाद जीव की गति का वर्णन किया गया है, परंतु इन दोनों धर्म ग्रंथों में आपस में मतभेद है। गीता के अनुसार जीवात्मा मृत्यु के बाद तुरंत नए शरीर को धारण कर लेता है, जबकि गरुड़ पुराण में लिखा है कि शरीर छोड़ने के बाद काफी समय तक जीवात्मा भ्रमण करता रहता है। असली भेद तो सतगुरु ही खोल सकते हैं। कुछ लोग मुकुट बांधकर विवाह करते हैं तथा भगवान राम और कृष्ण का स्वांग रचाते हैं। वे दोनों अवतार तो निर्लेप और समर्थ थे, परंतु ये लोग उनकी नकल करके गलती करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि पहले भगवान राम और कृष्ण के समान निर्लेप और सर्वकला संपूर्ण बन जाएं, तब विवाह करें। जो लोग कहते हैं कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य धारण करके विद्या ग्रहण करनी चाहिए और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, उन्होंने केवल विद्याध्ययन और वीर्य को इकट्ठा करना ही ब्रह्मचर्य समझ रखा है। यह गलत धारणा है। वास्तविकता तो यह है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म आचरण के साधन गुरुदेव से पूछें, फिर योग साधना करें। इस प्रकार ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके आत्मदर्शी होकर आत्म राम के दर्शन करें। इस प्रकार के आचरण करने से यदि 25 साल के बाद भी मन गृहस्थाश्रम में जाने के लिए चाहे तो विवाह कर ले, नहीं तो उसी प्रकार भजनाभ्यास में लीन रहें। जन साधारण ने तो केवल 25 वर्ष तक विद्याध्ययन को ही ब्रह्मचर्य समझ रखा है। इसके बाद वे गृहस्थ में फंस जाते हैं। फिर उनका वानप्रस्थ आश्रम
भी रह जाता है। अब तो हजारों लाखों में कोई बिरला ही वानप्रस्थी बनता है। इससे स्पष्ट है कि यदि वे ब्रह्मचर्य आश्रम का ठीक प्रकार से पालन करते तो 25 साल के गृहस्थ भोग के बाद सभी वानप्रस्थी बन जाते। वानप्रस्थ का संबंध वैराग्य से है। वानप्रस्थी वही बनेगा, अर्थात विवेक वैराग्य को वही धारण करेगा जिसने संत सद्गुरु से ब्रह्म विद्या का उपदेश लिया हो। जो लोग भगवान शिव और दूसरे देवताओं की मूर्तियों का पूजन करते हैं, भला उनसे पूछे कि उन्हें क्या मिलता है। वे लोग तो भगवान शिव तथा अन्य देवों से अपने स्वार्थ की संसारिक वस्तुएं, धन, पुत्र इत्यादि ही मांगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि वे अपने को भक्त प्रसिद्ध करना चाहते हैं, परंतु जिनको वे अपना इष्ट मानते हैं उनका नाम मशहूर नहीं करते। सकामी लोगों ने इस प्रकार अपने इष्ट देव को मजदूर बना रखा है, जिनसे वे अपनी कामनाओं की पूरी करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार की मनमानी उपासना कभी सच्ची भक्ति नहीं कहला सकती। मनुष्य जन्म में ही 84 लाख योनियों के बीज रूप संकल्प होते हैं, अर्थात इस शरीर को पाकर ही 84 खरीदी है और इसी शरीर में ही 84 काटी जाएगी। परंतु इसके लिए देहधारी सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अपने शरीर की ममता त्याग कर साधक गुरु के शरीर की तन मन धन से सेवा करे, अर्थात अपनत्व मिटा दे। सतगुरु के ध्यान के बिना आपा भाव कभी नहीं मिट सकता। अपनत्व ही 84 का बीज है। जब त्रेता युग में भगवान राम मौजूद थे तब श्री सद्गुरु की परम आवश्यकता थी, इसलिए तो भगवान राम ने स्वयं गुरु वशिष्ठ से सत्य उपदेश ग्रहण किया और सच्चे दिल से गुरु सेवा की। श्री राम के समय तो सद्गुरु की जरूरत थी, परंतु अब तो भगवान राम भी शारीरिक रूप में नहीं है, इसलिए सद्गुरु की जरूरत कहीं अधिक है। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को रामायण उत्तराखंड में इस प्रकार उपदेश दिया, करणधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। अर्थात सतगुरु के बिना मनुष्य को कोई पार नहीं लगा सकता। इसलिए हम सबको गुरु की आवश्यकता होती है। और जो गुरु की शरण में लोग नहीं जाते वो अंत में पछताते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।